नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म दर्शन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों में शेयर करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कथा श्रवण करने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। आज हम कथा में कथा भाग के अनुसार वैवस्वत मनु, यम, यमी, यमुना और शनिश्चर की उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय कश्यप जी से दक्ष की पुत्री में विवस्वान उत्पन्न हुए और त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी उन विवस्वान अर्थात सूर्य की भार्या हुई। महात्मा मार्तंड की वह पवित्र अंतःकरण वाली भार्या भगवती संज्ञा तीनों लोकों में सुरेणु के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। वह रूप यौवनशालिनी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के मंडल के तीव्र तप, तेज एवं दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। उस संज्ञा का रूप सूर्यमंडल के तेज से अंगों के संतप्त होने के कारण झुलस सा गया। अतः सूर्य उसको बहुत अच्छे नहीं लगते थे। आदित्य के अज्ञान में पड़ने पर कश्यप जी ने स्नेहपूर्वक कहा कि यह मरा नहीं है किंतु अंड में स्थित है, इसलिए तब से सूर्य मार्तंड कहे जाते हैं। एक भाव यहाँ पे प्रकट करते हैं, जब सूर्य आदित्य के गर्भ में थे उस समय बुद्ध उनके पास भिक्षा मांगने के लिए आए, परंतु अदिति गर्भ के बोझ के कारण शीघ्रता से चलकर भिक्षा न दे सकी। तब बुद्ध ने आदित्य को श्राप दे दिया कि तेरा गर्भ मृत हो जाए। यह सुनकर आदित्य व्याकुल हो गई। तब कश्यप जी ने अपनी शक्ति से बुद्ध के शाप को दूर कर दिया और कहा कि यह वास्तव में मृत नहीं हुआ, अंड अर्थात गर्भ के भीतर वर्तमान है। आदित्य के अर्थात मेरा गर्भ मृत हो गया। इस विपरीत ज्ञान के कारण ही सूर्य भगवान मार्तंड कहने लगे और तीनों लोगों को तपाते रहते हैं। सूर्य के प्रचंड ताप से तीनों लोग पीड़ित होने लगे। सूर्य के द्वारा संज्ञा के गर्भ से एक कन्या और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या का नाम यमुना और पुत्र का नाम श्राद्ध देव तथा यम। श्राद्ध देव ही वैवस्वत मनु हुए। यम और यमुना की उत्पत्ति जुड़वे रूप में हुई थी। सूर्य के तीव्र ताप से पीड़ित व उद्विग्न संज्ञा अपने समान ही रूप यौवन की एक सुंदर छाया उत्पन्न करके बोली, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम यहाँ रह कर द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त होकर स्वस्थ मन चित्त वाली होकर मेरे दोनों पुत्रों व पुत्रों का पालन करो और यह बात मेरे पति भगवान सूर्य को भूल कर भी मत बताना। छाया संज्ञा की शर्त को स्वीकार करते हुए बोली, हे देवी, जब तक कोई मेरा केस पकड़कर मुझे शाप नहीं देगा तब तक मैं यह राज नहीं खोलूंगी। संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के घर पहुंच गई, परंतु विश्वकर्मा ने संज्ञा को अपने पति के घर वापस जाने के लिए कहा। पिता के बार बार आग्रह पर संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर दिशा में कुरु प्रदेश में घूमने गई। उधर सूर्य से छाया के गर्भ से वैवस्वत मनु के समान आकार प्रकार वाला एक पुत्र और हो गया। वह सावर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा दूसरा पुत्र शनिश्चर हुआ। अब छाया ने संज्ञा के बच्चों को पहले जैसा मानना बंद कर दिया तथा अपने बच्चों को ही लाड प्यार करने लगी। यह सौतेला व्यवहार संज्ञा के छोटे पुत्र यम को सहन नहीं हुआ। फलस्वरूप उसने अपनी विमाता छाया को क्रोध से मारने के लिए पैर उठा दिया।
छाया ने यम को श्राप दिया कि तुम्हारा पैर कटकर इसी समय गिर जाए। यम छाया के श्राप से भयभीत होकर घबराया हुआ पिता सूर्य के पास पहुंच गया और पिता को इस श्राप के बारे में बताते हुए उसकी निवृत्ति हेतु कुछ करने के लिए प्रार्थना की और बोला, पिताजी, माँ को तो सभी बच्चों पर बराबर स्नेह रखना चाहिए, परंतु वह तो अपने छोटे पुत्रों का ही अधिक सम्मान करती है और हमारी उपेक्षा करती है। उसकी उपेक्षा के कारण ही मैंने मात्र पैर उठाया था, मारा नहीं था। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता कुमाता नहीं होती। माता ने मुझे श्राप दिया, परंतु आप प्रसन्न होकर मेरा अपराध क्षमा कर दें तो मेरे पैर गिरने से बच जाएंगे। सूर्य भगवान बोले, हे पुत्र, अब तो तुम्हारी माता का यह श्राप टल नहीं सकता। जाओ, कीट पतंगे तुम्हारे पैर का मांस लेकर पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, जिससे तुम्हारी माँ की वाणी की भी रक्षा होगी तथा तुम भी श्राप से मुक्त हो जाओगे। सूर्यदेव ने छाया से यह बात जाननी चाहिए कि वह दोनों छोटे बच्चों को ही अधिक प्यार करती है तथा शेष की उपेक्षा करती है, ऐसा क्यों? परंतु छाया ने सूर्य को स्पष्ट जवाब न देकर इधर उधर की बातों में टाल गई। फिर सूर्यदेव ने अपने योग बल से सारा भेद जान लिया। अतः छाया को नष्ट करने हेतु क्रोध के साथ उन्होंने उसके केस पकड़ लिए। छाया ने सारा भेद सूर्यदेव को बताकर अंतर्धान हो गई। सूर्य क्रोध में ही अपने ससुर विश्वकर्मा के घर पहुँचे। विश्वकर्मा ने समझा बुझाकर सूर्य के क्रोध को शांत किया। फिर बोले, आपकी पत्नी संज्ञा आपके अत्यधिक तेजोमय स्वरूप से दुखी होकर वह बड़वा रूप धारणी होकर के सदा तपस्या पारायण होकर के केवल पत्तों का आहार करती हुई कृश दीन जटिल हाथी के सूंड से मर्दित कमलिनी के समान व्याकुल हो रही है तथा वह ब्रह्मचारिणी रूप से योग बल से संपन्न हो रही है। हे पुत्र, यदि तुम मेरी राय मानो तो मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर एवं कांतिमय बना दूं। सूर्य तैयार हो गई। विश्वकर्मा ने सूर्य को सान पर चढ़ा दिया, घिसा। इस घर्षण से सूर्य की उग्रता जो है कम हो गई और मुख अति सुंदर लाल वर्ण का चमकने लगा। उनके मुख से निकलने वाले तेज से धाता, अर्यमा, मित्रावरुण, अंशभग, विश्वस्वान, पूषा, पर्जन्य, जगन्यज, त्वष्टा और अजघन्य विष्णु नामक 12 आदित्यों को देखकर सूर्य बहुत प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा सूर्य को पुष्प, चंदन, अलंकार, आभूषण आदि से सम्मानित करके बोले, हे आदित्य, आप अपनी स्त्री के पास जाइए। इस समय वह घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में घास चर रही है। तब सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में अपनी घोड़ी रूप धारण की हुई संज्ञा के पास पहुंच गई और उस समय आकर्षित होकर उससे रति क्रिया में लीन हो गई तथा घोड़ी रूपी संज्ञा के योनि के अंदर अपना वीर्य गिरा दिया। संज्ञा ने उसे पर पुरुष समझ करके उनके वीर्य को अपने नथनों से बाहर निकाल दिया, जिससे 2 अश्विनी कुमार वस्त्र और नासत्वा नामक हुए। बाद में सूर्य ने भार्या संज्ञा को अपनी असली रूप दिखाया। तभी से उन कुमारों के पिता सूर्य और माता सूर्य की पत्नी हुई। छाया के श्राप से दुखी यम धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करने लगा तथा वे पितरों के अधिपति और लोकपाल हो गई। यमराज का भाई शनिश्चर ग्रह बन गया। दोनों अश्विनी कुमार जो हैं वैद्य बन गए। विश्वकर्मा ने अपने शान पर सूर्य का जो तेज कम किया था, उस तेज से भगवान विष्णु का चक्र बनाया, जिसके द्वारा भगवान विष्णु ने असंख्य असुरों का नाश किया।
यम की बहन यमुना नदी बनकर रह गई। श्रद्धा व मनु सावण्य नाम से बड़ी प्रसिद्ध हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।